ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। स्वयं राम जिनके पुत्र मिल गए, वो कौशल्या ने कितनी शिव की पूजा की। माता कौशल्या प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करती, कमलाक्ष पत्रों से पूजन करती, बेल पत्रों से पूजन करती, ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से पूजन करती। और माता कौशल्या दुग्ध से भगवान शिव का पूजन करती, खांड के रस से, गन्ना रस से पूजन करती। अध्यात्म रामायण रघुवंश के काली दास के रघुवंश काव्य में इसका वर्णन मिला है। खंडोदराते, अन्नोद्भूताते, पुष्पोद्वाते। भगवान शिव का पूजन करने के लिए माता कौशल्या ने एक अलग से बाग बनाया था। उस बाग में परिजात के, कमल के अच्छे अच्छे पुष्पों की पुष्पावली थी। यहाँ से प्रतिदिन पुष्प लेकर भगवान शिव का वो अभिषेक करती थी। उनके पास कामधेनु गाय थी के पास। और कहां से मिला कामधेनु गाय? उनके दामाद से। कौशल्या जी की जो बेटी है ना, शांता, राम की बड़ी बहन शांता, उनका विवाह हुआ था छत्तीसगढ़ में, महाकौशल में। पर छत्तीसगढ़ में था, महाकौशल था।
तो यहाँ श्रृंगी ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ और श्रृंगी ऋषि के पास लाखों ऐसी गायें थी जो 12 महीना दूध देती, उनका दूध कभी सूखता नहीं था। कामधेनु गाय का मतलब सत्य स्वतः, जो बछड़ा के पनहाने से दूध दे वो गाय, लेकिन जिसके नीचे बच्चा ना हो तो भी वो सतत दूध दे, उसे कहते हैं कामधेनु गाय। मैंने ऐसे कुछ गायों का दर्शन किया है जिनका दूध कभी अटता नहीं, सूखता नहीं। आज भी भारत में ऐसे नस्ल की गायें हैं। तो वही श्रृंगी ऋषि जो आए थे, छत्तीसगढ़ से गए थे अयोध्या और जाकर के अपने गायों के दूध से यज्ञ करते हैं। 3 वर्षों तक पुत्रष्टि यज्ञ चला। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिख दिया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन वो यज्ञ 3 साल चला। 3 साल तक रोज लाखों आहुति गाय के दूध से खीर बनाकर किया गया। और जब 3 साल तक खीर की आहुति दी गई तो अग्निदेव क्या लेके प्रकट हुए? प्रगटे अग्नि चरु कर लेने, खीर लेके अग्निदेव प्रकट हुए और कहा यह हरि बांटते हो लग जाई। उसी खीर को रानियों को बतलाया गया। 3 हिस्सा मिला। फिर कैकेयी के लिए सुमित्रा और कौशल्या ने एक हिस्सा और निकाला तो 4 भाई हुए और कैकेयी का हिस्सा जो अंजनी को मिला उससे हनुमान जी हुए। इसमें कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। तो राम जी के जो परिवार की कथा है ना, वो शिव जी की पूजा से शुरू होती है और शिव जी की पूजा में खत्म होती है। स्वयं भगवान राम इतने बड़े शिव भक्त थे कि प्रतिदिन मिट्टी से, रेत से शिवलिंग बनाकर, हमारे यहाँ शिव की जो संस्कृति है, अभी 5 दिन हमने कौही में शिव कथा सुना है। हमारे YouTube चैनल पर आप लाइव देख रहे थे। शिव कथा में हमने कुछ नहीं सुना है, क्योंकि आजकल हमसे भी ज्यादा लोग शिव कथा सुनाने लग गए। एक से एक सुनाते हैं भाई, हमको तो नहीं आता है। लेकिन शिव कथा का जो सुर है, शिव कथा का जो मूल हमने देखा वो यही देखा। शिव की भक्ति करो। आपने शिव की स्थापना की है और आशा करता हूं कि शिव जी पानी को तो नहीं तरसेंगे। बिल्कुल जल चढ़ेगा, पूजा होगी, आप सब करेंगे। हाँ, स्वार्थ के लिए मत करो। शिव का स्वार्थ से कोई संबंध नहीं। शिव स्वार्थी नहीं है। शिव स्वार्थी होते तो क्या जहर पी लेते? शिव स्वार्थी होते तो क्या गंगा को जटा में धारण कर लेते? स्वार्थी होते आज तो नहर का पानी भी सरकार फोकट में नहीं देता है। नहर का पानी उसके बाप का है और सारे सामान में भगवान फोकट में गिराता है? तो फिर पैसा क्यों लेते हो बताओ? नदी में रेती है वो कौन बनाता है? कोई जगह फैक्ट्री देखिए, रेती बनाने की मशीन लगा है कोई नदी में, अपने आप बनता है। पर उसको बेचते हो ना, रेती बेचते हो, पानी बेचते हो। भगवान शिव के जटा में गंगा मैया पधार गई। दुनिया में किसी में ताकत नहीं था गंगा को धारण करे, शिव ने मस्तक को धारण कर लिया। चंद्र और ईश्वर गंगाधर बन गए, शिव की लीला है। लेकिन गंगा जब प्राप्त हुई, आज आपको थोड़ा सा प्राप्त हुआ तो कहते मेरा है। शिव भी बांध दिए थे जटा। कहते गंगा को बड़ा घमंड हो गया कि शिव मुझे थोड़ी जटा में धारण कर लेंगे। तो 3 धारा को, 3 धारा आई थी, 3 धारा आई थी, तीनों धारा को भगवान शिव ने जटा में धारण करके समाहित कर लिया। गंगा कहने लगी शिव मुझे क्या अपने जटा में धारण करेंगे? कितनी देर धारण करेंगे? व्याकुल हो जाएंगे। लेकिन शिव ने ऐसे जटा को बांध लिया और गंगा अंदर अंदर घूमती रही। कहते हैं 7 खंड ऊपर, 7 खंड नीचे है धरती के। 7 तल ऊपर, 7 तल नीचे। लेकिन भगवान शिव की जटा में अनंत तल थे जहां गंगा घूमती रही।
शिव पुराण में कथा आती है गंगा तरंग। भगवान शिव ने जब गंगा को व्याकुल देखा तो गंगा को कहा कि आप संसार का कल्याण करने आए हो कि घमंड करने आए हो। और जो घमंडी आदमी होगा ना वो संसार का कभी भला नहीं कर सकता। जो अहंकार को त्याग दे वही संत संसार का भला कर सकता है। जो अहंकार को त्याग दे वही नेता समाज का भला कर सकता है। जो अहंकार को त्याग दे वही घर का मुखिया घर का भला कर सकता है। जो अहंकार को त्याग दे वही माता पिता अपने बच्चों का कल्याण कर सकते हैं। जो अहंकार को त्याग दे वही अध्यापक अपने छात्रों का जीवन ठीक कर सकता है। और जो अहंकार को त्याग दे वही पुजारी भगवान का प्रसाद बांट सकता है। तो शिव ने कहा आप गंगा हो और घमंड करते हो। अहंकार से सिक्त गंगा को अहंकार मुक्त करने के लिए मैंने खेल किया। तब गंगा जी ने प्रार्थना की कि आप जैसा आदेश दोगे मैं वैसा करूंगी। तो शिव ने कहा 3 रूप में आए हो, 3 रूप में जाना होगा, लेकिन एक रूप में मेरे पास भी रहना होगा। क्यों? ताकि आप बंधे रहो, कभी चंचल मत बनो। तो एक धारा छोड़ दी भागीरथी के पीछे जो हम लोगों को मिल गई। एक धारा उन्होंने छोड़ दी देवलोक में जो सुरसरी के नाम में प्रसिद्ध हुई। और एक गंगा छोड़ दी पाताल में जिसको भोगावती के नाम से जाना जाता है। ये शिव पुराण की कथा है। लेकिन एक धारा अभी भी शंकर जी के मस्तक पे, तो वो कौन है? तो सरसई ब्रह्म विचार प्रचार राम भगत जहां सुरसरी। भगवान शिव राम भक्त हैं। ये राम भक्ति की गंगा है जो शिव के जटा में प्रवाहित हो रही है। उसी का एक बूंद मात्र है। रचि महेश निज मानस राखा, ये रामायण। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस। ये जो रामायण है ये वही राम भक्ति रूपी गंगा का एक बूंद मात्र है, एक छींटा मात्र है जो शिव ने संसार को दिया, हम सबके कल्याण के लिए दिया, जिसके कारण आज हमारे संस्कार हैं, रामायण है तो हम हैं। शिव स्वार्थी नहीं है, मिली हुई चीज बांट दे वो शिव। चंद्रमा मिली उनको, जटा में धारण किया, लेकिन शिव ने उस चंद्रमा को बांध के नहीं रखा, संसार को दिया। कहते हैं कि दूज से लेकर तीज चौथ पंचमी छठ सप्तमी से लेकर अमावस्या और घटते घटते बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की चंद्रमा को सब प्रणाम करते हैं। दूज की चंद्रमा को कोई प्रणाम नहीं करता था। शिव ने जटा में धारण किया तो वो वक्र चंद्रमा भी पूजित हो गया, टेढ़ा चंद्रमा भी पूजित हो गया। वो मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।